क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है, बाहर से सब ठीक है, तुम खुश भी हो, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन अब भी बचा हुआ है। हम सब उस एक पल के पीछे भागते रहते हैं जिसे हम हैप्पीनेस कहते हैं। वो पल आता है, जाता है और फिर हम अगले पल की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती और सबसे खतरनाक बात, हम भूल जाते हैं कि हम असल में किस चीज की तलाश में हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि हैप्पीनेस एक मंजिल है, जैसे किसी पहाड़ की चोटी जहां पहुंचकर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि ये चोटी कभी नहीं आती। साइकोलॉजी में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। मतलब जैसे जैसे तुम्हें एक चीज़ मिलती है, तुम्हारा दिमाग अगले टारगेट की क्रेविंग शुरू कर देता है। पहले फ़ोन चाहिए था, फिर अच्छा फ़ोन, फिर लेटेस्ट फ़ोन। पहले प्रमोशन चाहिए था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये एंडलेस लूप है और लूप में बंद इंसान हमेशा अंदर से खाली महसूस करेगा, चाहे बाहर कितनी भी अचीवमेंट हो। हम असल में हैप्पीनेस नहीं बल्कि मीनिंग की तलाश में होते हैं। और मीनिंग कोई बाहर पड़ी हुई चीज़ नहीं है, जैसे खोज लो और जेब में डाल लो। मीनिंग क्रिएट करनी पड़ती है। डिफरेंस बहुत सिंपल है। प्लेजर मोमेंटरी है और पर्पस लाइफ लॉन्ग है। विक्टर फ्रैंकल, जो कंसंट्रेशन कैंप में सालों तक जिए, कहते हैं जो इंसान अपने सफरिंग को भी पर्पस में बदल लेता है वो टूटता नहीं है। आज के दौर में भी देख लो, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, ये लोग सिर्फ अपनी खुशी के पीछे नहीं भागते बल्कि कंट्रीब्यूशन के पीछे भागते हैं। तुम्हारी जिंदगी की कहानी कैसी होगी ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। पहला कदम है अपने कोर वैल्यू पहचानना। क्या तुम्हारे लिए सच में मायने रखता है? फेम, फैमिली, फ्रीडम, इम्पैक्ट। दूसरा कदम, अपनी चुनौतियों को बोझ नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज मानना। हर टूटने में एक नया मीनिंग पैदा करने का मौका छिपा होता है। और सबसे जरूरी, आलोचना से डरना छोड़ो। जब तुम सच में अपने घाव और सच्चाई दूसरों से शेयर करते हो तो कनेक्शन बनता है और वहीं से पर्पस की शुरुआत होती है। मीनिंगफुल लाइफ सिर्फ सोचने से नहीं बनती, करने से बनती है। किसी की मदद करना सिर्फ उसके लिए नहीं, तुम्हारे भीतर की खाली जगह भरने के लिए भी है। उन लोगों से जुड़ो जो तुम्हें ग्रो करते हैं, सिर्फ एंटरटेन नहीं करते। कंफर्ट जोन में मीनिंग पैदा नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा डिस्कम्फर्ट में ही होती है। जब तुम्हारी जिंदगी में मीनिंग आ जाता है तो उसका असर सिर्फ तुम तक सीमित नहीं रहता, वो रिपल बनकर दूसरों तक फैलता है। फिर फुलफिलमेंट किसी एक बड़े अचीवमेंट में नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी मिलने लगती है। और आखिर में सवाल यही है, तुम्हारी लेगेसी क्या होगी? जब लोग तुम्हें याद करें तो सिर्फ ये ना कहे कि तुम खुश थे, बल्कि ये कहे कि तुमने उनकी जिंदगी में मीनिंग जोड़ा। तो अगली बार जब तुम हैप्पीनेस के पीछे भागो, खुद से पूछना, क्या मैं एक और पल का इंतजार कर रहा हूँ या मैं एक ऐसी जिंदगी बना रहा हूँ जिसे जीना ही अपने आप में खुशी है।